नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं 12 बजे की तमाम अहम खबरें सीधे न्यूज रूम से। सबसे खास बात ये, वो दो बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल भी हैं, विवाद भी है। सबसे पहले बात उत्तराखंड त्रासदी की करते हैं। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तपोवन टनल के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है और यह हंगामा लापता लोगों के परिजनों का है, रिश्तेदारों का है। आपको बता दें, टनल में फंसे लोगों के परिवार नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर उनके अपने कब बाहर आएंगे, रेस्क्यू कब किया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस समय जुड़ रहे हैं। विद्या, आखिर किस बात को लेकर ये पूरा विवाद है, क्या वहां पर चल रहा है, जरा बताएं। नैना, देखिए, अब लोग लगातार परेशान हैं और लोगों का धैर्य अब जवाब दे चुका है, क्योंकि आज छठा दिन है। ये तमाम लोगों को दिखाइए एक बार आरिफ, ये तमाम वो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, इस आसपास की पहाड़ी के आसपास के गांव के रहने वाले, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो ये चाहते हैं कि इनके जो अपने लापता हैं, गायब हैं, खोए हुए हैं, उनके बारे में कम से कम इनको जानकारी दी जाए, इनको बताया जाए कि इनके अपने जिंदा हैं या नहीं जिंदा हैं। और यही सवाल लेकर देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, बहुत सारे लोग हैं, मैं इनको गिन नहीं पाऊंगा, इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। और देखिए, आंसू हैं, परेशानी है, दर्द छलक रहा है और कई सवाल हैं। सवाल प्रशासन से भी। माता जी, क्यों रो रही हैं आप? घटना हम थे आधा किलोमीटर आगे से, हमने सब डूबते होते देखे। सबको एक बात नहीं पड़ी उनके विषय में, क्या बोले। हमारे बच्चे थे हमने सामने पर देखे नहीं पाते। हम वो इधर देखा, हमने कोई हाथ हिला रहे थे, कोई रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई डूब गए थे। हमारे सामने वही ये घटना, हम रोक नहीं पा रहे। क्या हम कोई में डूबते हुए देखे थे सर, हम हमारे सामने पर थे वो। हम उसमें सांस भी नहीं ले रहे, उनको देखे, उनको हमारे आंखों में ऐसी फोटो जैसी आ गई उनकी। कोई भी हमको दोबारा कुछ बोल देना, कहने कुछ नहीं आ रहा। हम उन्हीं को देख रहे हैं, आदि तक हम उन्हीं को देख रहे हैं। क्या हुआ? पुलिस वाले बोलता है गेट लगा है, शासन की टीम आती है, विधायक जी आते हैं, उनको तक मिलने को हमको, शासन की टीम आती है, विधायक जी आते हैं, उनको तक मिलने को हमको, उनको तक मिलना नहीं, उनके यहाँ से वो उनको टाइम नहीं मिलता है। कल हमने बोला कि हम डीएम साहब से मिलेंगे, पीछे से उनको कोई मिलने के लिए मौका नहीं देगा। हम क्या, हमारे 3 भाई अंदर है, शासन प्रशासन हमको तीनों भाई लौट। आज देखिए मैं न्यूज नेशन के जरिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहूंगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो विजिट करके चले जाते हैं, उनको आज देखना चाहिए कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। मुख्यमंत्री साहब, आज आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए, इनका दर्द देखना चाहिए, इनकी परेशानी, इनका आंसू देखना चाहिए। एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मैं पूर्व प्रधान श्री धर्मपाल बजवाल हूँ। एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता तक सरकार ये बोल रही कि हो रहा। क्या हो रहा? जैसे वकील तो कोर्ट में तारीख पे तारीख देता है, ये तारीख गई, दूसरी तारीख गई, वैसे ही आज जो हमारे भाई बंद बैराज में बह गए, मर गए, वही आज सरकार बोली आज आने वाला है, कल आने वाला। अरे ये जिंदा या मुर्दा, उनकी लाश बरामद करो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर दूसरी बात, राशन वहाँ बांट रही सरकार कि जहाँ कुछ नहीं। अरे राशन वहाँ बांटो ना जिसका गया है, जिसका मुर्दा मरा है, उससे संपर्क करो, उनसे संपर्क क्यों नहीं करे? ये देखिए, ये देखिए कितनी बूढ़ी माता जी हैं। माता जी, बाबा मैं नाती था, मैं 20 साल हो नाती। 20 साल का था बच्चा? कौन था? नाती था आपका? अच्छा, तो क्या बता रहे हैं ये लोग, कहाँ है वो? बोल रहे वहाँ टनल का भीतर है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ बता रहे हैं आप लोगों को कि कहाँ क्या पता चल रहा है, क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? सर कह रहे कि हम थोड़ा से रह रहा, थोड़ा 50-60 मीटर रह रहे, उतने दिन से कह रहे कि कहाँ है। कोई कह रहे 6 दिन हो गए टनल के अंदर, सभी वहाँ पता नहीं क्या तड़प रहे, जिंदा है कि नहीं है। माँ बाप घर में ऐसे तड़प रहे, हमारे बच्चे की या तो डेड बॉडी लाओ या तो जिंदा निकालो। क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। उत्तराखंड की सरकार क्या इन माताओं की आवाज सुनेगी?
मैं सवाल पूछता हूं, न्यूज नेशन सवाल पूछ रहा है कि उत्तराखंड की सरकार क्या सोई रहेगी? क्या कछुए की गति से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा? क्या कछुए की गति से सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा? इस टनल के अंदर हो सकते हैं। जरा इन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें क्या लगता है कितने लोग हो सकते हैं? कौन सुनेगा? क्या 30 से 40 लोग हैं या और ज्यादा संख्या हो सकती है? एक बार इनसे पूछिए, क्योंकि संख्या तो यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा है। एक बार नैना, नैना देखिए, सुनिए नैना, एक सेकंड नैना, मैं आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड नैना देखिए, टनल में जो हो रहा है वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस आसपास के गांवों में रहने वाले लोग हैं। इनका दर्द सुनने वाला कौन है, मैं पूछ रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर है? सुनने वाला कोई नहीं है। वो एक हफ्ता हो गया उस दिन से, कोई उनके घर नहीं गया, कोई कुछ नहीं किया। वो इधर आ रहे, वो बड़े बड़े रो कर उनका कैसा बुरा हाल होगा। हम लोग को रात में उम्मीद है, माताओं को ये भी उम्मीद है कि हमारा बच्चा अभी जिंदा लौटेगा, हाँ जिंदा होगा टंडल के अंदर, लेकिन काम स्लो चल रहा है, इसलिए हमें ना डेड बॉडी दे रहे हैं ना हमें बता रहे हैं जिंदा है। बेटा वो आस पे है कि हमारे बच्चे यहाँ टंडल के पेटे पर कब निकलेंगे वो बाहर। हम बेहोश पड़े हैं, उनको ऐसी आस लगा के हम उनको सांत्वना दे रहे कि तुम्हारे बच्चे अंदर जिंदा हैं, ऐसे करके हम उनके पास वो कर रहे। प्रशासन वहाँ राशन दे रहा, वहाँ दे रहा, कहाँ है वो, कहाँ है कह रहे बेटा कि उनकी क्या हालत है। गए कोई मीडिया वाले या कोई प्रशासन वाले कोई। मैं देखिए, मैं आप लोगों की तरफ से आज बोल रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की सरकार को आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार क्या इन माता बहनों की आंसुओं को समझ रही है? इन्होंने अपनों को खोया है, इनकी उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं, इनकी उम्मीदें नहीं मरी हैं, इनकी उम्मीदें जिंदा हैं। लेकिन अगर कछुए की गति से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो इनके अपने तो जाएंगे ही जाएंगे, इनकी उम्मीदें भी मर जाएंगी। इसलिए मुख्यमंत्री साहब, आप अपने उन अधिकारियों को यहाँ पर भेजिए जो इन लोगों को सुन सके, इनके दर्द को सुन सके। भैया आप लोग कहाँ से आए? जोशीमठ से। मेरा भाई भी अंदर फंसा है। मुझे इतने दिन से कहा जा रहा है कि तुम्हारा भाई वहाँ अंदर से बाहर आएगा, लेकिन इतने दिन से वो मशीन चल रही है, अभी तक वो नहीं खुला है। एक हफ्ता होने वाला है और अंदर ही फंसा है भाई, कोई पता नहीं है। मुझे भी उम्मीद है, मैं इतने दिन से यहाँ रात दिन यही हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कि कब वो खुलेगा, कब क्या होगा। और वैसे ही कल राज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि होगा, मशीन आएगी, नई सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, और कब क्या आएगा कुछ ही पता नहीं चल रहा है। कब वो मशीन कब आएगी, वो मशीन क्या माता जी क्या क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे आप? हैं, विधायक आते आप जाने देते, हमारे अपने लोग अंदर, हमको देखने भी नहीं जा सकते। क्यों लगा रखा? हम क्या यहाँ वो है, क्रिमिनल है यहाँ क्या? हैं, अपराधी लोग हैं, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? हमारे भाई बंद अंदर, हमें देखने दो ना कितना काम कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे आप? VIP आता, आप गेट खोल, आम जनता के लिए क्यों नहीं खोल रहे आप? ये क्यों लगा रखी है रस्सी? ये बताइए, क्यों लगा रखी रस्सी आप लोगों ने? हमें जाने दो, अंदर जाने दो, हमें देखने दो कितना काम हो रहा है। ये दर्द है, ये आक्रोश है, और ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि इनके अपने कहाँ हैं। ये छठा दिन हो गया, ये तो हद हो गई, छठा दिन हो गया, लेकिन अब ये लोग, अब इनका धैर्य जवाब दे गया है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। सबसे उम्मीद छूट रही है इनकी। और मैं उत्तराखंड की सरकार से आज पूछना चाहता हूं, तपोवन के उसी टनल के बगल से खड़ा होकर, कि आज आपके यहाँ के कमिश्नर कहाँ हैं, आज यहाँ की DM कहाँ हैं, आज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कौन हैं? कोई यहाँ पर आकर इनसे बात करने की हिम्मत है किसी में क्या? कोई यहाँ पर आकर इन लोगों से बात करेगा क्या? इन लोगों का दर्द सुनेगा क्या? इन लोगों की बातें जो हैं, इनकी शिकायतें जो हैं, उनका हल कोई निकालेगा? हमारा सवाल है, न्यूज नेशन आज उत्तराखंड की सरकार से पूछ रहा है कि बताइए, आप बताएंगे कि इनका दर्द सुनने के लिए कौन आएगा? माता जी, हमारा अंदर 25 साल का लड़का है, अभी वही छुट्टी पाता है, रात की ड्यूटी थी उसकी, रात की ड्यूटी से बैठा उसको साहब ने बुलाया, उसको उसी टाइम बुलाया। वो क्या नाम, और भी यहाँ पर देखिए पीछे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर। भैया आप कहाँ से? बात करते हुए ये भी पूछो कि क्या सिर्फ 30 से 40 लोग ही हैं या और भी संख्या हो सकती है? क्या जानकारी, क्या लग रहा है? जानकारी क्या है, ये बता रहे कि टनल के अंदर अभी हम कोई बता रहे जिंदा है, उनको निकाल रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कुछ गांव वालों को इतना भी अभी वो नहीं हुआ कि यहाँ कोई आदमी आपका जिंदा है। आप लोग यहाँ पर रोज आते हैं, हम देखते भी हैं कि आप लोग आते जाते हैं, तो क्या यहाँ प्रशासन के लोग आप लोगों से बात नहीं करते?
प्रशासन करने के मूड में नहीं रहता सर। 6 दिन मुझे हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे 3 भाई अंदर फंसे हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई वो किसी ने, जो सारे परिजन, किसी में किसी अधिकारी ने मिलने की कोशिश नहीं करी, उनकी समस्या जानने की कोशिश किसी ने करी नहीं कि तुम्हारी क्या समस्या है घर पे। तुम्हारे माँ, मेरे पिताजी इतने बूढ़े आदमी हैं, उनको घर दौड़ा चुके हैं, यहाँ क्या करेगा। 6 दिन मुझे हो चुका, अभी तक मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि तुम्हारे बंदे जिंदा हैं या तुम्हें कुछ तो कुछ मिले हमें उनका। मेरे 3 भाई हैं, 1 हफ्ते से लापता है, उनका कुछ भी नहीं मिल रहा। हम 6 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई परसों विधायक जी से मिलने की कोशिश करी हमने, वो कहते हैं कि नहीं ये कोई दूसरा मैटर है, ये इस मैटर में नहीं है, इस दूसरे मैटर से बात होगी। अब कौन सा मैटर चाहिए उनको कि हम उस मुंह लेके विधायक जी से मिलें? कौन सा क्या चाहते हैं वो आप, और इससे ज़्यादा और क्या तबाह चाहते हैं? सारे लोग इनको मारना चाहते हैं कि जो हम उनसे ये मैटर लेके जाएं। कोई कुछ भी नहीं। मेरे 3 भाई हैं, लापता हैं। अच्छा, एक चीज बताइए माता जी, एक चीज बताइए, आप लोग सरकार को, जो आप लोगों की सरकार है यहाँ पर, सरकार को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के कमिश्नर को कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं सर। कह रहे हैं कि इतना विकास, हमारा देश इतना आगे बढ़, कहाँ है आपकी आधुनिक मशीन? केवल वोट तक ही हैं आप लोग, वोट लेने के लिए आते हैं। आज कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आपका काम दिख रहा है हमें सर? क्यों नहीं मशीनें पहुंची अभी तक? क्यों नहीं हमें अपनों की कुछ खबर मिल रही है? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें क्यों नहीं आ रही हैं आपकी? आज यहाँ दिखाइए ना आप अपना काम। यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, क्या किया आपने? बताइए कहाँ है मशीनें? ये सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री साहब, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब, क्या इनके सवाल का जवाब आप देंगे या यहाँ पर बैठे आपके अधिकारी देंगे, जो 6 दिन में ये व्यवस्था भी नहीं कर पाए कि कम से कम इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो? कोई ऐसा अधिकारी यहाँ पर हो जो इन लोगों से बात करे, इनकी बात सुने, इनके दर्द को सुने, इनकी बात को आगे तक पहुँचाए, इनके दर्द को महसूस करे। भैया आप कहाँ से आए? हम ढाक से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका चैनल हमारे मुख्यमंत्री से लाइव बात करा सकते हैं? करा सकते? बिल्कुल, हम लाइव हैं। कराओ। मुख्यमंत्री से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अच्छा चलिए, मैं अपने ऑफिस को बोलता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री को अगर हम फोन लगाते हैं तो क्या वो लाइन पर आएंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब क्या इन लोगों की बात सुनेंगे हमारे माध्यम से? हाँ बोलिए सर। मेरा छोटा भाई 5 दिन से अंदर फंसा। मैं कहता हूं, मैं अपने सहयोगियों को कहना चाहता हूं जो ऑफिस में हैं कि एक बार कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हमारा सीधा संपर्क हो पाए, जो कि सवाल मैं नहीं पूछूंगा, मुझसे ज्यादा सवाल यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो पूछना चाहता हूं। मैं ये बोल रहा हूँ, 5 दिन से मेरा भाई अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे इतने बड़े मंत्री आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पे आके बोलता है कि ठीक है, हौसला देता कि 2 घंटे बाद सारे निकल जाएंगे। 5-6 दिन हो गए जो अंदर फंसे, उनकी क्या हालत होगी ये बताओ ना सर। यहाँ पे एक मशीन चल रहा है, एक मशीन चलती है, वो लोडर बाहर ला रहा, माल अंदर ले जा रहा है, ये कर रहा है सर। इसमें कोई कंपनी को कोई हैंड नहीं है, मैं कंपनी देख नहीं पा रही इसको। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा डंपर आया है, देखिए यहाँ पर डंपर आया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गाड़ी को अंदर जाने दीजिए, लेकिन हम आपके साथ तब तक खड़े हैं यहाँ पर जब तक आपकी बात सरकार, उत्तराखंड की सरकार सुन नहीं लेती। सरकार सुन नहीं लेती, थोड़े से पीछे हो जाइए, क्योंकि इस काम को नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी काम है, इसको रोकना नहीं चाहिए। मशीन को अंदर जाने दीजिए। ये देखिए डंपर है, डंपर जो आ रहा है काम के लिए। भैया आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे 3 दिन से मैं सजेशन दे रहा हूँ, खुद यहाँ पे दूसरी साइड से नदी पलटा के काम करना है। वहाँ पे 2 एक्सवेटर लगे हैं, रात भर वो छोटे एक्सवेटर है, कुछ काम नहीं हो पाएगा उससे। अभी भी आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे नीचे तक नहीं पहुँचा, जमीन पे नहीं पहुँचा एक्सवेटर। यहाँ जो भी आया था मैंने सबको सजेशन दिया, दूसरी साइड से भी काम होगा, मलबा निकलेगा तो फिर टनल के अंदर से भी आदमी निकलेंगे। टनल के अंदर 5-6 आदमी इधर के अंदर तो जो फंसे हैं वो अभी जिंदा होने की उम्मीद में है, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी यही बात हम कह रहे हैं, पिछले 2 दिन से हम यही बात कह रहे हैं। और देखिए, और ये स्थिति तब है इस प्रदेश की जब खुद केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि आपको क्या मदद चाहिए, कितनी मदद चाहिए बताइए, सेंटर से हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार क्या मदद नहीं चाहिए? मदद नहीं चाहिए हमको, अपना आदमी चाहिए हमको। लोगों में नाराजगी है, लोगों का गुस्सा बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रहा है। और यही सवाल न्यूज एशियन भी लगातार पूछता रहा कि भाई जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया, उन्हें अभी तक इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लगातार
लगातार वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारी भी कहते रहे कि अगर कुछ आधुनिक मशीनें आती हैं तो उन्हें मदद मिलेगी। 6 दिन हो गए, अभी तक इस तरह की व्यवस्था नजर नहीं आई। खुद राज्यपाल भी पहुंचे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की। दरअसल इस पूरी प्राकृतिक आपदा के बाद में गांव का संपर्क कैसे टूट गया और लोगों के सामने किस तरह की मुश्किल है, वो एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। आखिर कैसे यहाँ पर सुरक्षा बल लगातार जिप लाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह को पार करे। देखिए एक रिपोर्ट। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जिस तरीके से सैलाब आया, तबाही हुई, उस तबाही के बाद लगातार सेना के जरिए जो क्षेत्र संपर्क से कट चुके हैं उनमें संपर्क जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये जिप लाइन तैयार की गई है। हार्नेस सीट पहन के अब मैं दूसरे पार जा रहा हूं, जो भंगेल गांव को जोड़ने की कोशिश है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि 418 इंजीनियर्स ने, भारतीय सेना की जो इंजीनियर्स ब्रिगेड है उसने किस तरह से ये सारी तैयारी की है, सारा काम किया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको ये बता सकें कि क्यों ये किस तरह से काम किया गया है। और इस पूरी रिपोर्ट के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश है कि यहाँ जो आपदा आई है, यहाँ जो आपदा का मंजर है, उससे किस तरह के हालात हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे ये जो जिप लाइन है इसके ज़रिए इस पार से उस पार लोगों को भेजा जाता है। मेरे वीजे भी आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाने के पीछे कोशिश ये है कि जो लोग, जो आप दूसरे गांव की ओर देख रहे हैं, उन लोगों को कैसे यहाँ लाया जाता है, किस तरह से उनका कम्युनिकेशन बनाया जा सके जिससे कि वो दूसरे पार आ सकें। और इसीलिए ये सारा कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है। ये जो लोग जिनके संपर्क टूट चुके हैं, वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जो मेडिकल सर्विसेज के लिए ज़रूरी है और उनको दिक्कतें हैं, तो उन सभी के लिए ये जिप लाइन तैयार की गई है और जिसके ज़रिए इस कोने से उस कोने में लोगों को भेजा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, तपोवन। तो देखा आपने किस तरह से कितनी मुश्किल है यहाँ पर जिंदगी, कितनी मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा एक बार फिर से यहाँ पर तपोवन में देखने को मिला। विद्यानाथ झा वहां पर मौजूद हैं। लगातार विद्या आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब डूबते हुए देखे, सबको हिम्मत नहीं पड़ी उनके विषय में क्या बोला। हमारे बच्चे थे संसार, जो हमारे भाई बंधु बैराज में बह गए, मर गए, वही आज सरकार बोली आज आने वाला है, कल आने वाला। नाती सब में 20 साल हो नाती। तो ये लोगों का दर्द है, ये लोगों का गुस्सा है, क्योंकि इनके अपने उस टनल में फंसे हुए हैं जहां पर पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू तो किया जा रहा है। आपको बताएं यहां पर दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी है, प्लानिंग की कमी है। बार बार प्लानिंग तो चेंज किया जाता है, लेकिन जिस रणनीति के साथ में रेस्क्यू होना चाहिए था, शायद वो चूक प्रशासन की तरफ से रही और यही वजह है कि नाराजगी लोगों की बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा तपोवन टनल से इस समय सीधे जुड़े हैं। विद्या, जरा लोग जो हैं एक बार उनसे पूछिए कि क्या किसी ने उन्हें अभी तक आश्वासन दिया। और मैं सवाल फिर से दोहराऊंगी, क्या सिर्फ 30 से 40 लोग ही हैं यहाँ पर, या फिर इन लोगों को लगता है कि और लोग हो सकते हैं? नहीं, देखिए 30 से 40 लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। कितनी सारी तो घर की महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। महिलाएं कई किलोमीटर चलकर और पहाड़ 4 किलोमीटर ऊपर से नीचे उतरकर आई हुई हैं। और अब अंदाजा लगाइए कि ये कितने दर्द में है, कितनी परेशानी है इनकी। इसीलिए मैंने कहा है अपने ऑफिस से कि हम मुख्यमंत्री को भी फोन लगाएंगे। और मुख्यमंत्री साहब, आप अगर सुन रहे हैं, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं, तो मैं न्यूज नेशन की तरफ से विद्यानाथ झा आपसे कहना चाहता हूं कि आप आइए हमारे फोन लाइन पर। सवाल आज मैं नहीं पूछूंगा या हमारा कोई संवाददाता नहीं पूछेगा, सवाल आपके ही प्रदेश की जनता पूछेगी। वो लोग पूछेंगे आज से आपसे सवाल जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन उम्मीद उनकी अभी मरी नहीं है। उनके जो लोग हैं फंसे हुए हैं, कहाँ हैं उनके बारे में न सटीक उनको जानकारी दी जा रही है, न उनके बारे में उनको सही से बताया जा रहा है। इसीलिए सभी लोग परेशान हैं।
देखिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री साहब आप आइए। देखिए हमने मुख्यमंत्री से आप लोगों की तरफ से अपील किया है कि आप आइए फोन लाइन पर, आप लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? हम मुख्यमंत्री जी हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आज कितने दिन हो गए यहाँ से, क्या व्यवस्था की उन्होंने? खाली 2 मशीन लगाई हुई है, खाली सेना भेजे, क्या उन मशीनों से कुछ काम चल रहा? हम मुख्यमंत्री जी से पूछना हमको चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे लगातार 3 दिनों से आए, आप किसी के पीड़ित घर में गए? मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री से, आप कल डीएम भी बोल रही थी यहाँ पे इतना मिला वो मिला। मेरा मुख्यमंत्री से ये सवाल है, मेरे 3 भाई टनल में फंसे हैं, मेरे को 3 भाई चाहिए तो चाहिए। ठीक है, देखिए महिलाएं हैं, आप लोग अपने मुख्यमंत्री से, यहाँ के नेता से, डीएम से क्या कहना चाहते हैं बताइए? सर सबसे पहले मैं तो मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं उनका अपमान भी नहीं करना चाहती हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो 40 आदमी इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, आज 6वां दिन है, रेस्क्यू टीम आखिर कब तक अपना कार्य करेगी? उन पे भी तो जाने हैं। सर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करती हूँ कि अंतरिक्ष यान में आप अंतरिक्ष यान की खोज करने के लिए मशीनें भेजते हैं। प्रधानमंत्री ने आपके यहाँ के मुख्यमंत्री को बोला है कि क्या मदद चाहिए हम बताएं, लेकिन बताएंगे तभी तो मदद मिलेगी। जी मैं चाहती हूँ इस टनल के अंदर जितने भी हमारे आदमी फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकले, सब बाहर निकले, किसी भी हाल से निकले। ऐसी हमें मशीनें चाहिए, इस तरह की हमें मशीनें चाहिए जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों के मृतक हो चाहे डेड बॉडी। यहाँ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं जिनको लग रहा है कि उनके अपने पता नहीं कहाँ चले गए, कोई जानकारी तक ही नहीं है, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम तो पोपनी से आए सर। आपके परिवार का भी कोई जो गया वो भी हमारा ही परिवार था सर, हमारा सारा अपना ही परिवार है, ये नहीं कि वो उसका भाई है उसका बेटा, जो गए वो सब हमारे ही थे। आप लोग कब से यहाँ पर आ रही हैं? किसी से बात होती है आप लोग? नहीं, हमसे कोई मंत्री नेता कोई नहीं मिलते, उनको याद का बात है, लोगों की नाराजगी है विद्या, और लोगों की नाराजगी साफ तौर से नजर भी आ रही। विद्या बने रही है लोगों के बीच में, लगातार हम इस बड़ी खबर पे लोगों की नाराजगी लगातार दिखा रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं सरकार से कि आखिर इन आंसुओं का जवाबदेही किसकी होगी, आखिर कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।